तो हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले से पूछा हुआ है 2024 में जो 21 जनवरी के हुआ है, तो वही क्वेश्चन को करेंगे। तो CDPO कर लिए हैं, आज करेंगे मैथ का। तो वीडियो जो है स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन के करते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखते हुए हिंदी में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो आप लोग को समझने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की भाषा विशेषता होनी चाहिए। तो दोस्तों पूछ रहा है कि ये कौन सी प्राथमिक स्तर पे जो गणित की भाषा की विशेषता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है आपका देना है, कौन सा होगा। तो यह सटीक होनी चाहिए, दूसरा में है यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विशेष खुलापन जोड़ सके। तो ये गलत है। दैनिक जीवन के उपयोग होने जाने की वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाए। चौथा है यह अत्यंत प्रावधिक होना चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थी गणित की संप्रेरणा की सहायता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जाएगा तो ये नंबर होगा, यह सटीक होनी चाहिए। और उसके बाद जो है सी होना चाहिए, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग आने जाने वाले मतलब उपयोग जो है की जाने वाली भाषा को माध्यम से इस प्रवर्तित से होना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन में देखना है ए और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कक्षा 3 में एक विद्यार्थी ने 26 गुने 5 का इस प्रकार के हल करता है। जैसे 26 गुने 5 के गुना करता है तो 5 छक 30 लिख देता है, डायरेक्ट लिख देता है, 5 दूनी 10 लिख देता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दोहराता है, इस भांति में सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट लिख देता है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण समूहीकरण और अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 32 कर लिए। अब जो है नेक्स्ट करते हैं। इसमें वीडियो को अगर अच्छा लगेगा लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। एक संख्या में 8 जोड़ा दिया जाए तो वह दुगुना हो जाता है, वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कह रहा है कि एक संख्या है जिसमें 8 जोड़ा जाए तो दुगुना हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा 8 जोड़ने के मतलब क्या है, जो x + 8 लेंगे = 2 और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें दोनों के जोड़ देंगे, दुगुना करें तो 16, x/2 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ब्लैंक सदैव मतलब बहुभुज होता है। तो मतलब कि इसमें कह रहा है कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कह रहा है ए ब्लैंक्स इज ऑलवेज मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कौन सा ये बहुभुज होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों दूसरा नंबर वर्ग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के सभी कोण का योग क्या होता है। तो त्रिभुज में जानते हैं दोस्तों 60-60 होता है, तो सभी कोण के बनाए तीनों के अगर जोड़ेंगे 60-60 180 होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने वाले संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक संख्या के अवधारणाएं को बनने वाली संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, एगो है एकैतिक संगठित, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि दूसरा हो जाएगा आपको दोस्तों बी समानुकृत समावेशिक, मूल सक्रिया जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किस में है, तो 3 में है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गणित शिक्षण के संज्ञानात्मक संघर्षण के विचार के लिए निम्नलिखित में कौन सा ये कथन सबसे उपयुक्त है। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों क्या क्या है। तो अगर बात किया जाए तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन होगा तो केवल जो है ए होगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें कार्य संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों के सुगम बनाने के लिए शिक्षा और विचारपूर्ण प्रयास उनकी गणित की समझ के बढ़ावा दिया जाता है। अब इसमें कह रहा है कौन सी कथन सबसे उपयुक्त है, तो वो ए नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि यह बच्चों की गणित की समझ को बढ़ावा वाला सब गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। संज्ञानात्मक संघर्ष को बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे के भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाएगा तो इसमें आपका सी होगा, केवल जो है चौथा नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया ट्रैक और उसी ट्रैक पे उद्देश्य के अनुसार एवं उसे कसौटी को पूरा करते हैं, तब वह मूल्यांकन किस पक्ष के उपयोग किया जाएगा। तो मूल्यांकन किस पक्ष से किया जाएगा, तो दोस्तों वैधता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम। जो संख्या देखते हैं 900 और 9009, ठीक है, फिर 9009 टू ऑब्टेन इतना। तो दोस्तों तीनों संख्या के क्या करेंगे, ए और ए तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद ए संख्या में से माइनस कर देंगे। मतलब कि आपका ए संख्या और ए संख्या के क्या करेंगे, योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जो जोड़ के आएगा, जहाँ पे देखते होइएगा, जो जोड़ के आएगा, जोड़ के मान लेते हैं इतना आया, उसमें से जो ये संख्या है उसको माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें से जोड़ के आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कह रहा है कि सही है। ध्यान रखिएगा, सही ये है ऑप्शन, न तो अभाज्य संख्या न तो भाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्नों के समझिए। कह रहा है 1 है, 1,8 है, 8,27 है, 27,64 है, 64,25 है। तो आगे के बताइए दो संख्या क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 के बाद ये है 2 के क्यूब करिएगा तो 8 होगा, 3 के क्यूब करिए 27 होगा, 4 के क्यूब करिएगा तो आपको 64 होगा, 5 के क्यूब करिएगा तो 6 के क्यूब करिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 216, 7 के क्यूब का 200, तो आपका हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब क्या है, क्यूब करना है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय और अधिगम के प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त है, तो दोस्तों कम वाला पूछ रहा है, नहीं के ध्यान रखिए, अंतर्गत उत्साहित करने चाहिए, क्योंकि वह गणित के विचारों के विकसित करने में बाधा देता है, तो बाधा देता है, तो कम उपयुक्त है ये, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें 25.3 गुने 5 है और -35/5 है, तो गुने 3। दोस्तों इसको पहले भाग के काम करिएगा, जानते हैं जब बोर्ड मार्क्स पढ़े होइएगा तब पहले भाग के काम करिए, उसका गुना का काम करिएगा और उसका दोनों को घटा दीजिएगा, उसका घटाव का काम, तो दोनों करिएगा तो ऑप्शन नंबर 64 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों के आंकलन के ब्लैंक्स के शामिल करता है, तो ध्यान रखिए इसमें शामिल करता है तो क्या होगा, तो इसमें अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका दूसरा संज्ञानात्मक, इसमें होगा संज्ञानात्मक भाग। शिक्षा नीति की 2020 के बाद बता रहा है, तो संज्ञानात्मक और भागनात्मक और मनोत या नात्मक, या मतलब ये आपका जो है दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी स्थान पे ओ के आरंभ करके एक मेढक जो है 3 कदम बढ़ाता है, खरगोश 7 कदम बढ़ाता है, छलांग लगाता है, तो निम्नलिखित में किस कदम का पर वह दोनों एक साथ छलांग लगाएगा। तो कह रहा है ध्यान रखिएगा, एक मेढक जो है 3 कदम छलांग लगाता है, एक खरगोश है 7 कदम। तो ध्यान रखिए क्या करिएगा, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो 3 से पूरा कर जाएगा, तो 3 से जो है आपका 378 कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, चेक करना है तो कर लीजिए। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और एक आया 3 6 18, ये 7 से भी कट जाएगा,
5 7 35 7 चौक 28, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो होल में है 2 होल 2/3 के समकोण के डिग्रियों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखिए 3 दूना 6, 3 दूना आपका 6 आया, 6 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 8। तो 8/3 लिख दीजिए गुने 90, मतलब कि इसको 8 बटे जो है 3 गुने 90, ठीक है 30 आ जाएगा। उसके बाद 3 24, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा 240 जो है दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लागत सबसे कम है, मतलब कि किसका लागत कम है। दोस्तों ये देखना है लागत, मतलब सबसे लागत में कितना सबसे कम पूछ रहा है, सबसे लागत कम है तो ध्यान रखिए। तो ये दोनों के ज़्यादा है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका अगर देखा जाएगा सबसे लागत तो दूसरा जो है 7.50 प्रत्येक पैकेट पे 750 पैकेट लगाता है, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCAP 2020 भारत के ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसकी सम्मिलित नहीं है। तो करा ज्ञान की बात करती है नहीं है, तो ध्यान रखिएगा NP शिक्षा नीति के मतलब बात करती शिक्षा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा। तो आपका इसमें विद्यार्थी के ज्ञान की वृद्धि की आकलन करने की औपचारिक परीक्षा होती है, मतलब वृद्धि के औपचारिक, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल और शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों के इकाई और दहाई के संक्रिया के संबंध के बारे में आकलन और समझ के विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा स्थानीय मार्ग 60 के लिए होता है, जब उस समय जो है उसके बारे में बच्चों को समझ में विकसित बहुत कम होता है, तो क्या स्थानीय मान 60 में जो है होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका EVS का जाएगा। इसमें कह रहा है क्या, ब्रिज के पास अपनी पसंद की ज़मीनों घेरने वाले 100 मीटर की तार था, बोलिए ना, ब्रिज के पास अपनी पसंद के ज़मीन को घेरने के लिए 100 मीटर जो है वो तार लाता है, और वह सबसे बड़ा ज़मीन को टुकड़ा जो है लेना चाहता था और निम्नलिखित में कौन सा उसे माप के टुकड़े की लेना चाहिए जिसकी ज़मीन की क्षेत्रफल की क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें कोई भी रहेगा 100 है तो दोस्तों अगर बात किया जाएगा तो उसका आधा ज़मीन के टुकड़े होगा, तो दोनों बराबर 50 होगा, तो 25 मीटर इंटू 25, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखेंगे, ये तो देख ले, गणित के शिक्षण के विविध प्रकार के तरीकों के निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से अगर बात किया तीसरा होगा, डायरेक्ट आपको पूरा पढ़िएगा। तो कह रहा है सत्य नहीं है, नहीं के बाद नहीं होता, इसमें नहीं लगा हुआ। इस तरह से विकल्प और प्रस्तुत करने के लिए बच्चों के उपागत का ऑब्जेक्शन करने के लिए उपयोग करने के लिए अवसर मिलता है, तो मतलब वो जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपको पढ़ने से पता हो जाएगा जिसमें सत्य या नहीं है, ये है जो आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों तीसरा नहीं दोस्तों, काहे कि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है। तो अगर बाना या बच्चों का अधिगम और बाधा डालता है, तो बाधा वाला जहाँ भी देखे दोस्तों, बाधा वाला तो नहीं में आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपको जो है दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयोग है। तो ध्यान रखिए गणित में क्या अधिक उपयोग के प्रदान होता है, तो गणित की लैब की जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियाँ के अवसर प्रदान होता है। तो बात ये है, बात सही है।
कह रहा है कि अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो गणित की लैब भी ज़रूरी है, क्योंकि वह गणित की जैसी लैब होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि गतिविधियों के अवसर प्रदान करेंगे। जो भी गतिविधि है उसको हम प्रूफ करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है तो केजी में है। 7 1/2 और नमक है 1/12 का। नमक का कितने पैकेट है दोस्तों? कुछ नहीं है, क्या करिए उसको होल तोड़ दीजिएगा। 7 दूनी 14, यहाँ पे देखते हुइएगा क्या 7 दूनी 14, 1 जोड़िएगा 15, 15 बटे जो है सो 2 लिखिएगा, डिवाइडेड बाई 12, तो 12 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 12 जो है दोस्तों क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 छक 2 के बाद 2 छक 12, ठीक है। और 2 छक 12, 12 में 15 से गुना, 15 छक्का 90। ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 55 देखिए दोस्तों। 55 में है दोस्तों, को कह रहा है कि यहाँ पे 55 में क्या करिएगा, कक्षा दूसरा का जो है कह रहा है कि 182 में 67 को माइनस करता है, ठीक है। जिसमें माइनस करा को हल करवाने के लिए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया जाता है कि 7 को 2 से घटाया जाए। 2 छोटा है, 7 जो है 2 छोटा है किससे, 7 से, इसलिए 8 से एक आधा लेना पड़ता है, तो पड़ेगा, और तब वह 12 में से 7 को घटा कर पाएगा। तो एक बच्चों ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से आधा लेते हैं तो आधा लेना अच्छा नहीं है। तो इस परिस्थिति में अध्यापिका ने क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा। अध्यापिका कहा बच्चों को डांट कर बैठा देगा, तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। अध्यापिका ने उधार शब्द को बदलकर उसे पूर्ण समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया दिखाना चाहिए। तो ये बात सही, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यामी ने एक पासा 10 बार उछलता है तो और उससे निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करता है। तो कह रहा है पासा उछालता है, जो लीडो का छक्का होता है उससे 10 बार करता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संख्या उस अधिकतम बार की कौन सा संख्या था। दोस्तों अधिकतम बार का बात किया जाएगा तो 3 जो है आया, अधिकतम बार 1 2 3 माना जाता है, 1 यहाँ है 2 3, तो 3 बार अधिकतम आया था, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल गणित में इबारती सवालों को सही है, मतलब इबारती सवाल का उन अभ्यासों का संदर्भित करते हैं कि जहाँ पे बच्चों परिस्थितियों के एक ऐसा औपचारिक रूप से देता है जिसमें गणित तकनीकी को लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बात है दोस्तों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्सल भेजने के लिए दर नीचे दिए गई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पार्सल भार का 50 ग्राम और उसका कम 15 कह रहा है कि उसका रेट जो है 15 पार्सल का भार 50 ग्राम के लिए तो उसको लगता है 7 रुपया। तो मीना अपनी सहेली को है चारू के पार्सल भेजना चाहती है, तो दिल्ली से आती है, तो पार्सल के भार है 350 ग्राम। तो बताइए दरों को देखकर पार्सल का भेजने में सही राशि के चुनाव कीजिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50 ग्राम जो पार्सल है उसका लगेगा 50 ग्राम, और उससे कम है तो उसको 15 रुपया लगेगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना 50 ग्राम से कम है तो उसको 15 रुपया लगेगा, और बोल रहा है कि 50 ग्राम के लिए 7 रुपया लगेगा। तो यहाँ कितना है 350 ग्राम, तो 350 ग्राम में ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका अगर बात किया जाएगा तो आपका जो है आंसर में 57। तो ये दोस्तों क्या करिएगा 15 गुने 7 पहले तो डिवाइड कर देते हैं,
तो इसका क्या करिएगा 300 300 है तो 315 छक्का 60, अब 42, 42 में क्या करिएगा 15 जोड़ दीजिए, मतलब आपका 57, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसके लिए उसके बाद ऐसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए, ईवीएस में दोस्तों मिलेगा। प्रारंभिक स्तरों पे आंकड़ों को प्रबंधन के परिचित के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग सही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन में कह रहा है कि पहले अगर बात किया देखने से लगता है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई की पसंदीदा खाना कह रहा है कि लंबाई की उनका पसंदीदा खाना के लिए कार्टून उत्साहित करता है और आंकड़ों के आंकड़ा इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित पूछना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा के रूपरेखा के अनुसार 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में सबसे कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से है। तो कम पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, नहीं का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, तो कम पूछ रहा था। सूत्रों को याद करना, याद करने वाला रटने वाला दोस्तों निगेटिव माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों वीडियो इतना ही पे ख़त्म है, आपका नेक्स्ट वीडियो ईवीएस का बनेगा दोस्तों, इसी तरह प्रीवियस ईयर बनते रहेगा। अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा। जय हिंद।